हर कुछ सालों में इकोनॉमी स्लो होती है, जॉब्स जाती हैं और प्राइसेस सैलरी से भारी लगने लगते हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान उनका नहीं होता जो बदकिस्मत होते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उनका होता है जो बिल्कुल तैयार नहीं होते, क्योंकि रिसेशन रातों रात पैसे बर्बाद नहीं करती। ये चुपके से उन लोगों को एक्सपोज कर देती है जिन्होंने प्लान की जगह सिर्फ उम्मीद पे जिंदगी बनाई थी। अब एक अच्छी बात सुन लो, तुम्हें अगली मंदी प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है उसे सरवाइव करने के लिए। तुम्हें बस तब तैयारी करनी है जब सब कुछ अभी शांत लग रहा है। तो अगले कुछ मिनट्स में मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूँ कि अपने पैसे को रिसेशन प्रूफ कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप, आराम से, इससे पहले कि ये आए। पहले एक बात समझ लो जो सब कुछ बदल देगी। रिसेशन कोई रियल डिजास्टर नहीं है, ये इकोनॉमी का एक नॉर्मल, बार बार होने वाला हिस्सा है। इकोनॉमी साइकिल्स में चलती है, बिल्कुल मौसम की तरह। ये बढ़ती है, पीक पे जाती है, स्लो होती है और फिर वापस रिकवर हो जाती है। पिछले 100 सालों में ये बार बार हुआ है। हिस्ट्री की हर मंदी के बाद आखिर में रिकवरी जरूर आई है। तो रिसेशन दुनिया का अंत नहीं है, ये एक मौसम है जिसके लिए तुम तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल सर्दी की तरह। सर्दी आने पर कोई पैनिक नहीं करता, लोग बस पहले से एक गर्म कोट तैयार रख लेते हैं। तुम्हारा काम है अपना फाइनेंशियल कोट अभी तैयार करना, क्योंकि तूफान की तैयारी का सबसे गलत टाइम है तूफान के बीच में। ये शांत टाइम जिसमें तुम अभी हो, असल में एक तोहफा है। ये बिल्ड करने का टाइम है, रिलैक्स करने का नहीं। अब मैं तुम्हें अर्ली वार्निंग साइंस दिखाता हूँ जिन पे नजर रखनी है। इसके लिए तुम्हें इकोनॉमिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस कुछ सिंपल सिग्नल्स नोटिस करने हैं। पहला सिग्नल है जब कंपनीज हायरिंग रोकने लगती हैं। जब बिजनेसेस हायरिंग बंद करते हैं तो वो चुपके से मुश्किल के लिए तैयार हो रहे होते हैं। दूसरा सिग्नल है तुम्हारे इंडस्ट्री के आसपास बढ़ती छंटनी। लेफ्स अक्सर फैलते हैं, तो अपने करीब वाली छंटनी पे नजर रखो। तीसरा सिग्नल है जब प्राइसेस बढ़ते रहते हैं पर सैलरी वही की वही रह जाती है। ये स्क्वीज बताता है कि घर वालों के पास खर्च करने की गुंजाइश खत्म हो रही है। चौथा सिग्नल है जब तुम्हारे आसपास लोग पैसे के डर की बात करने लगते हैं। जब कॉन्फिडेंस गिरता है, खर्च गिरता है और स्लो डाउन खुद को और बढ़ाता है। तुम्हें ये सब परफेक्ट तरह से ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस सोया हुआ नहीं, जगह रहना है। क्योंकि ज्यादातर लोग हर सिग्नल इग्नोर करते हैं जब तक लेफ का ईमेल ना आ जाए। तुम वो इंसान बनोगे जिसने आने से पहले देख लिया और तैयार हो गया। अब मैं तुम्हें सबसे पावरफुल काम बताता हूँ जो तुम कर सकते हो। अपना कैश बफर बनाओ आज से ही। रिसेशन में कैश बोरिंग नहीं होता, कैश ऑक्सीजन होता है। जब इनकम हिलने लगती है तब कैश वाला इंसान शांत रहता है, और जिसके पास कैश नहीं वो डेस्परेट और नुकसान वाले फैसले लेता है। तुम्हारा गोल सिंपल है, इतना कैश जमा करो जो कुछ महीनों के बेसिक खर्चे कवर कर सके। तुम्हारी फैंसी लाइफस्टाइल नहीं, सिर्फ तुम्हारी जरूरी चीजें, किराया, खाना, बिल्स, ट्रांसपोर्ट और मिनिमम पेमेंट्स। सबसे पहले कैलकुलेट करो कि एक एकदम सिंपल महीना तुम्हें असल में कितने का पड़ता है। फिर उस हिसाब से 3 महीने का कैश अपना पहला टारगेट बनाओ। उसके बाद 6 महीने की तरफ बढ़ो जैसे जैसे इकोनॉमी ज्यादा हिलती लगे। इस पैसे को अपने खर्चे वाले अकाउंट से अलग रखो। इसे कहीं सेफ, बोरिंग और इमरजेंसी में आसानी से निकालने लायक जगह रखो। अपने बफर को ऐसी किसी चीज में मत लगाओ जो क्रैश हो सके। इसका सिर्फ एक काम है, जरूरत के वक्त मौजूद रहना। हर हफ्ते थोड़ी थोड़ी बचत भी तुम्हारे सोच से ज्यादा तेजी से बढ़ती है। बात ये है कि अभी शुरू करो जब तुम्हारी इनकम अभी स्टेडी है। अब मैं बताता हूँ कि बिना पैनिक किए अपना रिस्क कैसे कम करना है। रिसेशन कमजोर फाइनेंसेस को सजा देती है, तो तुम्हारा गोल है कम फ्रेजाइल बनना। सबसे बड़ी कमजोरी है रिस्की, हाई इंटरेस्ट वाला कर्जा।
अच्छे टाइम में ये कर्जा मैनेजेबल लगता है, पर अगर इनकम गिर गई तो वही पेमेंट्स तुम्हें जल्दी पीस सकती हैं। तो पहले अपने सबसे खतरनाक हाई इंटरेस्ट बैलेंसेस को खत्म करने पे ध्यान दो। जितना कर्जा तुम क्लियर करते हो उतनी ही पेमेंट क्राइसिस में तुम पे बाकी नहीं रहती। फिर अपने फिक्स्ड मंथली खर्चों पे एक ईमानदार नजर डालो। फिक्स्ड खर्चे मंदी के छुपे हुए किलर होते हैं। ये वो बिल्स हैं जो आते रहते हैं, चाहे तुम कमाओ या ना कमाओ। अपने सब्सक्रिप्शंस, प्लान्स और कमिटमेंट्स एक एक करके चेक करो। जो चीज एक तंग महीने में तुम्हें मिस ना हो उसे कैंसिल कर दो। तुम खुद को सजा नहीं दे रहे, तुम अपने फ्यूचर को ज्यादा सांस लेने की जगह दे रहे हो। जितने कम तुम्हारे फिक्स्ड खर्चे उतने ज्यादा दिन तुम कम में सरवाइव कर सकते हो। पॉसिबल स्लोडाउन से ठीक पहले कोई बड़ी नई कमिटमेंट लेने से बचो। ये टाइम नहीं है खुद को किसी लग्जरी अपग्रेड पे खींच के पतला करने का। अभी एक लीनर जिंदगी का मतलब है बाद में एक मजबूत पोजीशन। अब मैं तुम्हारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज को बचाने की बात करता हूँ, तुम्हारी कमाने की ताकत। मंदी में तुम्हारी इनकम तुम्हारी पहली लाइन ऑफ डिफेंस होती है। तो तुम्हारा गोल है खुद को निकालना मुश्किल बनाना। सबसे पहले वहाँ सच में वैल्यूएबल बनो जहाँ तुम पहले से काम करते हो। वो इंसान बनो जो प्रॉब्लम्स सॉल्व करे, ना कि वो जो प्रॉब्लम्स बनाए। समझो कि तुम्हारा रोल असल में कंपनी के पैसे कैसे बनाता या बचाता है। जब तुम कंपनी का फायदा बचाते हो तो तुम्हें कट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे स्किल्स सीखते रहो जिनकी डिमांड बजट कम होने पर भी बनी रहे। जितने ज्यादा तुम यूजफुल हो उतनी ही तुम्हारी सीट सेफ होती है। फिर सोचो कि सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड मत रहो। रिसेशन में एक इनकम का मतलब है एक ही जगह फेल्योर का खतरा। तुम्हें दूसरी फुल टाइम जॉब की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक छोटी एक्स्ट्रा स्ट्रीम चाहिए जो कुछ ना कुछ लाए। एक साइड सर्विस, एक फ्रीलांस स्किल या थोड़ी बहुत सेलिंग। एक छोटी दूसरी इनकम भी झटका हल्का कर देती है अगर पहली रुक जाए। अपने इंडस्ट्री में जरूरत से पहले ही चुपके से रिलेशनशिप्स बनाओ। ज्यादातर मौके उन लोगों के थ्रू आते हैं जो तुम्हें पहले से जानते और ट्रस्ट करते हैं। एक मजबूत नेटवर्क एक सेफ्टी नेट है जो तुम गिरने से पहले बनाते हो। अब मैं वो हिस्सा बताता हूँ जिसमें ज्यादातर लोग बुरी तरह गलती करते हैं। क्रैश के टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट्स का क्या करना है। जब मार्केट तेजी से गिरती है तो डर चिल्लाता है कि सब कुछ बेच दो, और पैनिक में बेचना ही वो तरीका है जिससे ज्यादातर लोग अपना नुकसान हमेशा के लिए पक्का कर लेते हैं। ये बात तुम्हें समझनी ही होगी। स्क्रीन पे गिरना सिर्फ तभी असली लॉस बनता है जब तुम बेचते हो। अगर तुम नहीं बेचते तो तुम बस तूफान के आर पार होल्ड करते हो, और हिस्ट्री में तूफान हमेशा गुजर गया है। मार्केट कई बार क्रैश हुई है और अब तक हर बार रिकवर भी हुई है। जिन्होंने बॉटम पे बेचा उन्होंने पूरी रिकवरी मिस कर दी, और जिन्होंने होल्ड किया उन्हें उनके सब्र का इनाम मिला। तो क्रैश के वक्त तुम्हारा प्लान सिंपल है। जो पैसा तुम्हें छूने की जरूरत नहीं उसे पैनिक में मत बेचो। अपने लॉन्ग टर्म पैसे को बिल्कुल वहीं रहने दो जहां वो बिलोंग करता है, लॉन्ग टर्म। बिल्कुल इसीलिए तुमने पहले वो कैश बफर बनाया था। तुम्हारा बफर तुम्हारे बिल्स कवर करता है तो तुम्हें सरवाइव करने के लिए कभी सस्ता बेचना नहीं पड़ता। अगर तुम अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हो सके तो अपनी कंट्रीब्यूशन स्टेडी रखो। मंदी में खरीदने का मतलब है वही चीजें कम दाम पर खरीदना। शांत बोरिंग कंसिस्टेंसी हर बार ड्रामेटिक पैनिक से जीत जाती है। अब मैं रिसेशन को देखने का तुम्हारा पूरा नजरिया बदल देता हूँ, क्योंकि मंदी सिर्फ छीनती नहीं, ये चुपके से कुछ सबसे बड़े मौके भी बनाती है। जब सब डरे हुए होते हैं तब अच्छे एसेट्स अक्सर सेल पे आ जाते हैं। क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स, यूजफुल स्किल्स और करियर तक सस्ती मिल सकती हैं। जो लोग शांत और कैश के साथ होते हैं वो तब एक्ट कर सकते हैं जब बाकी जम जाते हैं। इसीलिए तुम्हारा कैश और तुम्हारी शांति साथ में इतने पावरफुल होते हैं।
पर ये बात साफ समझ लो, मौका तैयार लोगों के लिए है, लापरवाह लोगों के लिए नहीं। तुम मौका तभी पकड़ सकते हो जब तुमने पहले तूफान सरवाइव किया हो। तो बार्गेन हंटिंग पे जाने से पहले अपना बफर और अपनी बेसिक्स सिक्योर करो। अब मैं तुम्हें वो माइंडसेट देता हूँ जो ये सब कुछ जोड़ता है। रिसेशन नंबर्स का जितना टेस्ट है उतना ही नर्व्स का भी। डर जोर से बोलता है, पर डर एक बहुत बुरा फाइनेंशियल एडवाइजर है। शांत इंसान सबसे स्मार्ट इंसान नहीं, अक्सर आगे निकलता है। याद रखो कि ये मौसम टेम्परेरी है, बिल्कुल पहले के हर मौसम की तरह। सिर्फ उस चीज पे ध्यान दो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम्हारा बफर, तुम्हारा कर्जा, तुम्हारे खर्चे, तुम्हारी स्किल्स और तुम्हारे रिएक्शंस। वो डरावनी हेडलाइंस बार बार रिफ्रेश करना बंद करो जिनके बारे में तुम कुछ नहीं कर सकते। अपनी नजर अपने प्लान पे रखो, एक एक शांत कदम। तैयारी ही वो चीज है जो पैनिक को शांत कॉन्फिडेंस में बदल देती है। तो चलो सब कुछ तुम्हारे लिए एक साथ जोड़ देता हूँ। रिसेशन नॉर्मल है तो बिना डरे अर्ली साइंस पे नजर रखो। अपना कैश बफर अभी बनाओ जब तुम्हारी इनकम अभी स्टेडी है। रिस्की कर्जा काटो और फिक्स्ड खर्चे ट्रिम करके कम फ्रेजाइल बनो। खुद को वैल्यूएबल बनाओ और एक दूसरी स्ट्रीम जोड़ो अपनी इनकम बचाने के लिए। क्रैश के बीच अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करो, पैनिक में बेचो मत। और इतने शांत रहो कि जब बाकी जम जाए तब तुम मौका ढूंढ सको। ये करो और मंदी वो चीज बन जाती है जिसे तुम सरवाइव करते हो, ना कि जो तुम्हें तोड़ दे। तो अब तुमसे मेरा एक सवाल है, इस हफ्ते तुम कौन से स्टेप से शुरुआत करोगे अपने पैसे को रिसेशन प्रूफ करने के लिए? कमेंट्स में बताओ, क्योंकि तुम्हारा प्लान उसी पल शुरू होता है जब तुम डिसाइड करते हो। अगर इसने तुम्हें तैयारी का एक शांत और साफ तरीका दिया तो फॉलो करो पैसों का सच। मैं पैसे को सिंपल, प्रैक्टिकल और शांत बनाता हूँ ताकि तुम हमेशा पहले से तैयार रहो। स्टेडी रहो और मिलते हैं अगले वीडियो में।